दौरान, जो कि एक आपराधिक मामला है जिसमें मैं आरोपी हूं। जज वीरेन का ध्यान मुझे धमकी देते हैं, सतपाल तंवर तुझे जेल में डाल दूंगा। मेरा दिमाग वहीं घूम गया, सटक गया पूरा, और बोला कि बाहर जाके खड़ा हो जा, कोर्ट रूम के बाहर जाके खड़ा हो जा, बैठना नहीं। मेरे साथ में एक बंदा खड़ा कर दिया उन्होंने, मैं खड़ा रहा। मेरे देश के लोगों सुन लो, आज मैं सड़क पे हूं। सड़क पे ना मेरे भाई, सड़क पे मेरे अपने, मेरे बच्चे, बुजुर्ग ठंड में ना कप कप आ रहे हैं भाई। भूखे हैं, भूखे पेट हैं, रोटी नहीं मिल रही है उनको। थोड़ा सोच रहा हूं चाय बिस्किट खाना कुछ दे दूं, उनको कुछ कपड़े दे दूं। मैं सड़क पे उन लोगों के बीच आया हूं जो भीख मांगकर गुजारा करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज बेचकर अपना गुजारा करते हैं। जरा से भी दिल में दर्द है ना तो आंदोलन करे ना, तो आ जाना भाई आवाज को उठाने यार। मेरे को जुडिशरी अंदर भेजना चाहती है यार, जेल में सड़ाना चाहती है, सजा करना चाहती है, झूठे मुकदमे दर्ज करके मुझे जेल में सड़ाना। आंदोलन करे तो भाई थारे भाई ने प्यार करो तो आ जाइयो भाई, आ जाइयो भाई बहन। जय भीम। क्यों रे, तुझे एक मुकदमा लगते ही तेरी फट गई? ए सतपाल, फट गई तेरी? मतलब फट गई तेरी एक मुकदमा लगते ही? जज साहब ने तुझे धमकी दी तो तेरा वीपी बिल्कुल डाउन हो गया? तो इंसान है क्या, गधे का कूड़ा? नू बता पहला तू है, एक धमकी मिलते ही तेरी फट गई, तेरा वीपी बिल्कुल डाउन हो गया? ऐसा नहीं है कि अपने समाज के साथ मनुवादी ही लोग अत्याचार करते हैं। अपने समाज के साथ, अपने बहुजन समाज के साथ बहुजन समाज के लोग भी अत्याचार कम नहीं करते हैं। इतना अत्याचार तो और लोग भी नहीं करते जितना अत्याचार अपने लोग करते हैं। घर के घर में अत्याचार होते हैं, बाहर की तो पूछो मत। जब किसी नेता के साथ में कोई भी बहुजन समाज का युवक कार्य करता है और उसके साथ में जब गलत होता है, उसको यूज़ करके फेंक दिया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है ताकि उसको दूसरे संगठन में जाने ना दिया जाए, ताकि उसको और संगठन कोई ज्वाइनिंग ना कर पाए या कोई और संगठन में वो जा ना पाए, किसी पार्टी को ज्वाइनिंग ना कर पाए, इसलिए उसको बदनाम किया जाता है। क्योंकि जिसका क्रेज ज़्यादा हो जाए उसको गिराने के लिए उसकी बदनामी कर दो, वो खुद डाउन हो जाता है। अब अपने समाज के लोग नेता बनाते हैं लोगों को, जो संगठन के मुखिया होते हैं, कोई भी XYZ, में किसी का नाम नहीं लूँगी। अपने समाज के लोग खबर चलाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं, और जब किसी के साथ में गलत होता है और वो लगन से, दिल से, लगन से, मन से संघर्ष करता है और उसके बाद फिर उसके साथ में गलत हो और उसकी गलत हरकतों को देख के वो उसका कार्य ना करे, उसके संगठन में ना रहे, तो उसको बदनाम किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है मेंटली रूप से, और उसके बाद उस पर केस लग जाते हैं। वो मजबूर हो जाता है और जब बिल्कुल उसका मनोबल टूट जाता है तो वो संगठन से या पार्टी से निकलने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो किसी के सामने मुँह ना खोले, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने समाज के लोग जो पदाधिकारी होते हैं उनका विश्वास तो करते नहीं हैं, लेकिन जो मुखिया लोग होते हैं उनका विश्वास करते हैं, जबकि उनको पता होता है कि ये लोग अपने ही लोगों का टारगेट करके अपनी TRP बढ़ाते हैं। और जिनके साथ हुआ है उनको तो पता है, खैर वो तो मेरे कमेंट में नहीं बोलेंगे गलत, और जिनको नहीं पता है और जिनको जो अपस्वार्थी हैं वो तो मेरे कमेंट में जरूर आकर गलत बोलेंगे और मुझे गालियाँ गलौच भी करेंगे और मेरे करैक्टर पे उंगली भी उठाएंगे। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो मुझे भाई जानते हैं मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे लिए 10 भाई भी मेरे लिए खड़े हैं तो मेरे को उनका भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मेरे साथ में अम्बेडकरवादी ही लोग चल सकते हैं, अम्बेडकरवादी ही मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, फर्जी लोग नहीं कर सकते। जब अपने समाज की मीडिया, बहुजन समाज की मीडिया अपने समाज के नेताओं की पॉजिटिव खबर चलाती है और नेगेटिव खबर नहीं चलाती है, तो ऐसे में आप सोचो कितना बड़ा धोखा हो रहा है अपने समाज के साथ में। अब जिनके साथ होता है गलत, वो आकर के गाली देते हैं, गलौज करते हैं, उनको कोसते हैं, क्योंकि वो रोते हैं, वो तड़फते हैं, उनका दिल रोता है कि हमने इतनी लगन से कार्य किया, उसके बाद हमें ये सब सबक मिला, इतना संघर्ष करने के बाद भी हमें ये सबक मिला कि हमारा नेचर लोगों के सामने गलत साबित कर दिया। और ऐसे टाइम पर एक महिला हो तो आप समझ सकते हैं कि एक महिला, घर की इज्जत होती है और उस पर उंगली उठाए तो वो महिला किधर की भी नहीं रहती है, और जो कि बिल्कुल बेसहारा हो उसका यूज़ किया जाए। जो बड़े बड़े आंसू बहाते हैं मगरमच्छ के कि मेरे पास बच्चे हैं और रोड पर बच्चे पड़े हैं, रोड पर बच्चे ठंड में हैं जो भीख मांगते हैं,
ऐसा तब होना चाहिए जब वीडियो ना बना करके और वीडियो में ना दिखा करके समाज सेवा करें, तब मगरमच्छ के आंसू दिखाने चाहिए। लेकिन जब एक व्यक्ति मगरमच्छ के आंसू दिखाए और जनता को पागल बनाए कि मेरे मेरे ऊपर हमला हुआ है, 25-30 लोगों ने हमला किया है, अब ऐसे में ये सोचिए अगर मैं ही हूँ तो क्या मेरी मेरी गाड़ी के ऊपर हमला किया है, तो क्या मेरी गाड़ी तोड़ने के लिए हमला किया है 25-30 लोगों ने? भाई अगर एक डंडा भी मारते ना 5 लोग भी, 20 छोड़ो साइड करो, 5 लोग भी मारते तो मेरी बचने की आस नहीं होती। तो गाड़ी तो बहुत दूर है। खैर छोड़ो ये बात भी, वो पैसा कमाने का धंधा है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दूसरा, ये हमदर्दी दिखाना कि मैं लोगों की सपोर्ट करता हूँ। भीख मांगते हैं लोग, पहले तो ये भीख मांगना बहुत गलत वर्ड है। वो ज़रूरत है उनकी, वो मजबूरी है कि उनको मांगनी पड़ती है। और कुछ लोगों को शौक़ होता है कि उनके खाना खाना बस के नहीं होता है तो वो भीख मांगते हैं। क्या तो कोई चंदा का क्या तो कोई सोशल मीडिया पे भीख मांग लो, अपनी कोई भी परेशानी बता करके लोगों को चूतिया जनता को पागल बना के, या कोई रोड पे भीख मांग लो, ठीक है। दूसरा, ये ड्रामा कि ठंड में, कड़कती ठंड में ऐसे ही पड़े हैं और मुझे बहुत हमदर्दी आ रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ठंड में कड़ रहे हैं। भाई अगर ऐसी हमदर्दी है, भाई मेरे पास तो देखो इतना है नहीं, अगर मेरे पास इतना होता तो मैं वैसे अपने जो भी बेचारे हैं ये फुटपाथ पे पड़े रहते हैं उनकी ज़रूर हेल्प करती। और आने वाले टाइम में मैं कह नहीं सकती, अगर इसे लायक हुई और मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर इसे लायक ये काम करके दिखाऊंगी भी। अब ऐसे में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ के आंसू निकाल निकाल कर दिखा दिए कि जनता, अपना समाज सबसे पहले पागल बन गया और भर भर के पैसा भाया। जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में आटा नहीं है, जिसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, जिसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो रो रहा है, भटक रहा है, तड़प रहा है, उसके लिए कोई हेल्प नहीं है समाज के लिए, उसके लिए कोई हेल्प नहीं है समाज के लोगों के लिए। लेकिन जो लोग पहले से ही अकाउंट भर चुके हैं उनके लिए समाज हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है कि अकाउंट नंबर दो, पेटीएम नंबर दो, गूगल नंबर दो, फ़ोन पे नंबर दो, आप बैठो हम पैसे पे कर रहे हैं। वो हो गया कि भीख मांगने का तरीका। अपने समाज के जेल जाते हैं ना लोग, तो उनके दिल से पूछो उन पर क्या बीतती है। मैं भी जेल गई थी, मैंने भी संघर्ष किया था, और मैंने ही नहीं, मेरी बहनों ने जाने कितनी संघर्ष किया हुआ। उनके साथ भी अगर वो पहला संघर्ष करती हैं इतने जुनून के साथ में, फिर उसके बाद वो हट जाती हैं, लाइव देने से भी मतलब कि हिचकिचाती हैं, वीडियो में आने से भी हिचकिचाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है। ये कारण वही होता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब उस समाज के बीच जाके काम करें जिस समाज ने मुझे गलत बोला हो, जिस समाज ने मेरी इज्जत को अड़चन लगाए हो। वो नहीं चाहती महिला कि उस समाज के बीच वो दोबारा काम करे जो समाज सपोर्ट ना करता हो, जो समाज अपने समाज की बहन बेटियों को, अपने समाज के भाइयों को सपोर्ट ना करता हो। सबसे बड़ी कमी है अपने समाज की बहुजन मीडिया की, जो नेगेटिव खबर नहीं दिखाती है, पॉजिटिव खबर दिखाती है नेता लोगों की। ये नहीं कह रही कि बहुजन समाज के अंदर सभी नेता लोग दल्ले या दलाल या गंदे हैं, अच्छे भी हैं, जैसे चंद्रशेखर भैया जी हैं। कुछ लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं लेकिन मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरे को उनका काम बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे, कुछ नेता ऐसे भी हैं, संगठन के भी और पार्टी के भी, कि सिर्फ ओनली पैसा चाहिए उन्हें, चाहे तो किसी की छाती पे पैर रखे, चाहे किसी के सर पे पैर रखे, उन्हें चाहिए सिर्फ पैसा, उन्हें पैसे से मतलब होता है। वो अपने आप को भी ख़त्म कर लेंगे पैसे के लिए और अपने बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे पैसों के लिए, समझ रहे ना। और ये सबसे बड़ी कमी होती है अपने भोजन मीडिया की, क्योंकि वो पॉजिटिव खबर दिखा करके, नेगेटिव खबर ना दिखा करके, और जो अपने भोजन समाज के शरीफ लोग होते हैं ना उनको फंसाती है। क्योंकि जब उनकी नेगेटिव खबर देखेंगे नहीं लोग, देखेंगे नहीं समाज के लोग, उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा लोग, कौन से संगठन में क्या कारनामे हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, तो वो तो भाई टारगेट होंगे ही। क्योंकि मेरे से पहले भी जिस संगठन में मैंने कार्य किया, मेरे से पहले भी कई लोग टारगेट हो चुके थे और मुझे कुछ समझाया भी था लोगों ने। लेकिन मेरे ऊपर भी शर पे है ना, मेरे भी वही समाज सेवा संगठन में यार ज्वाइनिंग हूँ, काम करूँगी भोजन समाज के लिए। ऐसी बात भी नहीं है, मेरे समाज के लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं जेल गई थी, मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब मेरे को कितना भी सपोर्ट किया, मैं थोड़ा भी किया, मैं उसको ज़्यादा ही बताऊँगी, और उनको दिल की गहराइयों से भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। सबसे बड़ी कमी होती है अपने बहुजन समाज की मीडिया की,
क्योंकि बहुजन समाज की मीडिया नेगेटिव खबर नहीं चलाती, पॉजिटिव खबर चलाती है। जो लोगों के साथ गलत होता है और वो लोग फिर सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं तो उनकी आवाज़ बहुजन समाज की मीडिया नहीं उठाती है। वो नहीं चाहती है कि बहुजन समाज के लोग जो इनकी कमियां बता रहे हैं कि उनको दिखाया जाए। अगर ऐसा हमारी बहुजन समाज की मीडिया करे ना तो हम जैसी बहन बेटियाँ और हमारे भाई इनके चुंगल से बच जाएं। आज एक केस लगा और जज साहब ने धमकी दे दी, तो क्या बताएं तुम, पैंट में से टॉयलेट निकल गया, वीपी 30-35 पे पहुंच गया। और 30-35 पे वीपी पहुंचने के बाद तुम जान सकते हो कंडीशन क्या होती है। मेरे 50 वीपी पहुंच गया था पिछली बार अप्रैल में। मेरी हालत हो गई थी, ना तो मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, मेरे कांप रही थी बहुत बुरी तरह से। तो 30-35 पे तुम सोच सकते हो क्या हो सकती है कंडीशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे तो ये नहीं पता चलता वो इंसान है कि कुतिया का पिल्ला है। सच में कहूँ तो बुरा लग रहा होगा मेरे कुछ भाइयों को, लेकिन ये बात जिसके साथ बीतती है ना वो बिल्कुल बोलता है। मुझे ये नहीं पता चलता कि वो इंसान है कि कुत्ते का पिल्ला है। और अगर पुलिस पकड़ती है तो मतलब गैली हवा निकल जाती है कभी शरीर की, वो फट जाती है, फट बिल्कुल मतलब हवा निकल जाती है, वीपी डाउन। सोचने वाली बात है यार, हम जैसे मर्दों से मिलो, हम जैसे महिलाओं से मिलो कि पुलिस सामने खड़ी है, हम तो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी बात रखते हैं। हम जेल गए तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जेल गए क्योंकि मेरे भाइयों का सपोर्ट था। और फिर ऊपर से सोनू सिंह भी निकल जाए थे जेल से, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा है। अब सोचो तुम, एक धमकी देने पर वो बंदा समाज को याद कर रहा है, जो फुटपाथ पे लेटते हैं ना उनको याद कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े आंसू बहा रहा है। बढ़िया बात है, आंसू बहाने भी चाहिए क्योंकि मनी जो चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो पैसे के लिए तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, अस्पताल में भर्ती भी हो सकता है, पेट भी कटवा सकता है, गला की नस भी कटवा सकता है। उसकी वाइफ ही बोलती है कि ज़बरदस्ती पेट कटवा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये, आंसू के पीछे पीछे कौन पागल है? मगरमच्छ के आंसू के पीछे सब पागल है, सब। और जो समाज के लोग जागरूक हैं, जिनको पता है कि इतना घटिया गटर का कीड़ा है, वो तो कतई सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके साथ में गलत हुआ है, गलत हुआ है उनके साथ में। वो कैसे सपोर्ट करेंगे भाई? जिस महिला ने इतना काम किया हो दिल से, अपनी भूख प्यास चैन सब कुछ खो के समाज के लिए अपना आप को अर्पित करने की सोच ली हो, आज वो महिला काम नहीं कर रही है, उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है। जिस महिला ने एक बार ये कह दिया था कि मैं शेरनी हूँ और शेरनी जैसा काम भी करती हूँ, और ये बात आज भी है, मैं काम नहीं करती क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है और मेरे भाई लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए जो महिला खुद दिन दाड़े बोलती थी सोशल मीडिया पे, चिल्लाती थी, आज वो लाइव भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरे बहुजन समाज के लोगों ने ही मेरा शोषण किया है, मेरा शोषण, इसलिए नहीं आती। क्योंकि एक महिला अपने समाज से ही उम्मीद रखती है। गैर समाज के लोग तो खैर क्या अपने बहन बेटे को इज्जत देंगे, अपनी समाज की लड़की अपने ही समाज के लोगों से उम्मीद रखती है, आशा रखती है कि हाँ अपने समाज के लोग मेरे साथ हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है मेरे समाज के लोग हैं। लेकिन अगर अपने ही समाज के लोग अपनी बहन बेटों के साथ शोषण करें, उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाए, मारने के लिए धमकी दी जाए कि हाँ उसको मारो, उसका उसका मर्डर करो, और वो लड़की अगर इनकार कर दे, तो सोचो अगर मैं उस पिल्ले की बात मान लेती, जिस चीज़ के लिए मुझे वो बोल रहा था, टॉर्चर किए जा रहा था कि हाँ उस आदमी का तुझे मर्डर करना है, अगर उस वक्त मैं उसकी बात मान लेती तो सोचो मेरी क्या हालत होती। मैं एक तो गरीब परिवार की लड़की, मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं करोड़पति की लड़की हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ, मेरे पिता बहुत गरीब हैं। अगर सोचो, एक तो मेरे पे इतने केस लगवा दी गई, मेरे घर पे डेली पुलिस जाती, मेरे मम्मी पापा, मेरे घर के, मेरे भाई लोग, मेरे भैया भाभी, मेरे परिवार के लोग सब खेतों में जाकर लेट रहे हैं, कभी दूसरे घर पे जाकर लेट रहे हैं, कभी बेचारे कहाँ रोटी खा रहे हैं, एक टाइम खाना खाया तो 3 दिन तक भूखे हैं। मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं कि बिटिया तू काम कर रही है तो ऐसा काम तो ना करके बिटिया कि घर पर पुलिस आए, हमारे रोटी पानी बंद हो जाए। धमकी देती है, गालियाँ देती है पुलिस। जब हम सतपाल से कहते थे ना तो सतपाल हमें क्या कहता, अरे नेता तो ऐसे ही बनते हैं। भाई ऐसा नेता किस काम का बनना जिसमें जिस जिस रास्ते पर चलकर अपने समाज के लोगों का सपोर्ट ना मिले और अपने परिवार का सुख चैन सब खो जाए। और
और सबसे बड़ी बात ये, खुद अपना परेशानी में आ जाए। बाबा साहब ने ये थोड़ी ना किया था कि अपने अपनों की छाती पर रख के तुम आगे बढ़ना। एक मुकदमा लगा, फट गई, एक बार धमकी दी, फट गई। मुझे तो डेली धमकी आती थी, मुझे तो मारने तक की भी धमकी आती थी कॉल पर, मुझे तो रेप करने तक की भी धमकी आती थी। मैं तो कभी ना डरी। मैं तो राजस्थान के भी अंदर गई थी, राजस्थान में गई थी जितेंद्र भैया का मर्डर हुआ था तब मेरे को तो वहाँ पर भी धमकी आई थी। और वो कुत्ते का पिल्ला भाग गया था गाड़ी में से उतर, गाड़ी में बैठ के क्या कह दिया था कि ये बोल देना कि वो मनुवादियों ने घेर लिया है और पुलिस ने अरेस्ट करके उनको नज़रबंद कर दिया है। और ज़बरदस्ती मेरे से फ़ोन करके बुलवाया भी गया था और मैंने टॉर्चर होने के बावजूद तो बोला भी था कि मैं जा रहा हूँ और बोल देना नज़रबंद कर लिया गया है, पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, रेड लाइट पर चौराया है, वहाँ पर रोक लिया है सतपाल जी की गाड़ी को और नज़रबंद कर दिया है। सतपाल जी का पता नहीं है कहाँ पर, लापता। सब जी के यही बुलवा दिया मेरे से और मैं ना बोल रही। तो जो मैंने लाइव दी राजस्थान के अंदर शहीद स्मारक पे, जब डिप्टी सीएम से मिल कर आए थे, उसके बाद मेरी लाइव भी काट दी गई क्योंकि वो मेरी लाइव में एडमिन था इसलिए। उसके बाद मेरे से बोलने लगा कि सीमा अगर तुझे कुछ हो गया तो क्रांति आ जाएगी, तुझे कुछ हो गया कि तो क्रांति आ जाएगी, तू टेंशन ना ले, तू जा, तुझे कुछ हो गया तो 1000 सीमा पैदा हो जाएंगी। कि सीमा अगर तुझे कुछ हो गया ना 1000 सीमा पैदा हो जाएंगी। अब सोचो एक संगठन का मुखिया जो बोलता है मेरा जैसा शेर नहीं, मेरे जैसा सतपाल तंवर से बड़ा कोई शेर नहीं, मैं ये कहती हूँ तेरे जैसा कुत्ता नहीं और तेरे जैसा बेईमान नहीं कोई, समझा। मेरे मरने के बाद तू 1000 सीमा पैदा कर रहा था, तेरी फटी से तू भाग आया। फोन पर किसी ने धमकी दी कि हाँ शहीद स्मारक में जो जनता इकट्ठी हो रही है वहाँ पर तलवार बंदूकें लेकर बैठी है, तो इसकी तो भैया फट गई। और बोल लगा सब सीमा से पीछे रहना, सीमा आगे रहेगी। भैया सीमा सबसे आगे ही रही, सीमा को डर लगा, मरेंगे तो आज भी कल भी। जब मेरा एक हट्टा कट्टा भाई खत्म हो गया तो मुझे किस चीज़ का डर। खैर छोड़ो, वहाँ से कुत्ते की तरह भाग आया। क्योंकि हिम्मत होनी चाहिए लड़ने के लिए, जनता के बीच खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं, फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ चाहिए और जंग लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। चाहे कोई साथ में हो ना हो, जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ। आज जब जज साहब ने धमकी दी तो रोड पे पड़ा परिवार याद आ गया इसको। जब मेरे को धमकी मिलती थी, जब मैं रोती थी, जब मेरा बच्चा बीमार रहता था और मैं बोलती थी कि आज मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा बच्चा बीमार है, तो मेरे संगठन से निकालने की धमकी दी जाती थी। मेरी मजबूरी क्या थी कि मेरे पर केस लगवा दी गए थे। क्योंकि सबसे बड़े आए ना, सबसे बड़ा काम क्या करता है ये, लोग जिसके साथ में कार्य करते हैं ना तो उनको टॉर्चर करके उन पर केस लगवाता है ताकि वे लोग इससे दूर ना हो पाए, इसके चुंगल में फंस जाएं। और इसी तरह से मेरे साथ हुआ था। मुझे तो इतना शोषण किया गया मेरे साथ, तो इतना मुझे तो इतना मेंटली रूप से टॉर्चर किया गया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और आज मैं काम भी नहीं करती इस वजह से। क्योंकि जब एक ने मेरे साथ, जब मैंने फर्स्ट टाइम कदम रखा था इस लाइन में, जब मेरे साथ गलत हो गया तो मैं दूसरे पे विश्वास क्या करूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि दूसरा मेरा सपोर्ट करेगा। वो मुझे अपनी बहन बेटी समझ के, जैसे मैं उसको अपना गुरु समझ के उसके साथ में काम करूंगी, तो दूसरा मेरा सपोर्ट ऐसे करेगा कि हमारी बहन बेटियाँ, बहन समाज की लड़की है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ। क्योंकि हमारे साथ गलत होगा, हम बोलेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि लोग तो उधर जाएंगे ना भाई जहाँ उनको दिखेगा भड़काऊ वाला, जहाँ भड़काऊ दिखेगा कुत्ते की तरह भों 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 करेगा राक्षस। ये पिशाच है, पिशाच। ये अपना आप को नहीं, अपने परिवार को भी खत्म कर लेगा पैसों के लिए। और सबसे बड़ा पागल अपना समाज है, कैसे कुत्ते के चुंगल में फंसता है। इसके 2 मिनट में फट गई, वीपी हो गया 30-35 पे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी पुलिस पकड़ती है ना, बीमारी का ढोंग सबसे पहले बनाता है। और इसकी पत्नी, यानी कि हिंदी में हूँ लुगाई, वो सबसे पहले इसका सपोर्ट करती है। क्योंकि पैसा चाहिए ना जनता से। वो तो एक किस्म की डायन है, डायन, जो लोगों को मुंह पे कुछ कहती है और पीछे कुछ कहती है। और जिनके साथ हुआ है ना वो तो जानते ही हैं। मेरे साथ होता है, मैं तो बेफिक्र होकर बोलती हूँ, जिसको बुरा लगता है लगो, पर ये मगरमच्छ के आंसू या जनता को चूतिया मत बना पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना। 25-30 लोगों ने तेरे पे हमला किया और तू बच गया और तेरी गाड़ी दौड़ के चले गए और फोटो खींच के दिखा दिया, हमें चूतिया बना रहा है। सबसे बड़े मेंटल वे हैं जिन्होंने उसको पैसे दिए हैं, सबसे बड़े मेंटल हैं वो, है ना। ऐसा फट गई बिल्कुल ऐसा है। और हम कहते थे ना, हमसे तो कहता था तू काहे को टेंशन कर रही है, हम तेरे पीछे है ना, तू जेल में आ जाएगी। फूलन देवी आ गई थी, क्यों रहे, तुझे एक मुकदमा लगते ही तेरी फट गई। सतपाल फट गई तेरी, मतलब फट गई तेरी एक मुकदमा लगते ही। जज साहब ने तुझे धमकी दी तो तेरा वीपी बिल्कुल डाउन हो गया। तो इंसान है क्या, गधे का कूड़ा, नू बता पहला तू है। एक धमकी मिलते ही तेरी फट गई, तेरा वीपी बिल्कुल डाउन हो गया।